फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद। वेलकम टू स्टडी विथ FLN। यहाँ हम डिस्कस करेंगे अंकुर अभ्यास पुस्तिका। ये भाषा हिंदी की है, कक्षा 3 की 2024-25 में आई हुई नई वर्कबुक है। इसमें हमारा सप्ताह है 12, जिसमें दिवस 1 से लेके दिवस 6 तक सभी प्रश्नों को हम 1 बाय 1 समझेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे बेहतर समझ के साथ। तो टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक है हमारा साहसी वल्लभ, जो कि पार्ट 6 है, भाषा भारती, कक्षा 3 की है। तो आई होप आपने ये सब कहानी पढ़ ली होगी। तो चलिए हम इसके प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला सोपान क्या है? पहला सोपान है मौखिक भाषा का विकास। चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न है। चित्र में अच्छा अब आप ये चित्र देखिए। स्कूल दिख रहा है, पेड़ पौधे हैं, क्या क्या है आप बताइए फटाफट से कि चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। चित्र देखकर आपको क्या याद आ रहा है? क्या याद आ रहा है बताइए। रास्ता दिख रहा है आपको, है ना? चित्र किस समय का है? स्कूल जाने का समय का है। आपके स्कूल जाने का रास्ता कैसा है? तो ये आपको फटाफट से बताना है। फिर मौखिक चर्चा आधारित लेखन है कि मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखना है। तो बोर्ड में आपके टीचर लिख देंगे, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है। तो बच्चे, विद्यालय, सड़क, पेड़, ऐसे शब्द आए हैं और भी जो जो शब्द आए हैं आप यहाँ पास मेंशन कर सकते हैं। सेकेंड है कि कच्ची सड़क बनाने में कौन कौन सा सामान लगता है? तो मुरुम, मिट्टी, गिट्टी। अपने स्कूल का नाम बताइए। तो प्राथमिक शाला है जालाशोर। आप अपने अपने स्कूल का नाम लिख दीजिए। फिर यह है पठन बोध। पढ़ना है आपको साहसी वल्लभ वाला पूरा। तो आप यहाँ से यहाँ तक पढ़िए। तो आपको साहसी वल्लभ में क्या है, टॉपिक क्या है और क्या कहते हैं, कंटेंट क्या है, आपको पता चल जाएगा। लिखित प्रश्न है कि वल्लभ का पूरा नाम क्या था? तो वल्लभ वही बालक, बड़े होकर इनका नाम क्या बना? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सेकेंड क्वेश्चन है कि वल्लभ नुकीले पत्थर को क्यों निकालना चाहता था? क्यों बताइए। किसी और को चोट ना लगे, क्योंकि उसको तो लग गई थी ना, तो फिर किसी और को ना लगे इसलिए उसने उसको हटा दिया, चोट लगने के बावजूद। अब यह है कि शब्द वाक्य पठन लेखन की गतिविधियां हैं। प्रश्न 1 है कि सड़क के का से शुरू होने वाले शब्द बोले। जैसे सड़क है तो इसका जो अंतिम शब्द है का, तो इससे हमें दूसरा शब्द बनाना है ना। और शब्द के अंतिम अक्षर से शुरू होने वाले शब्द लिखें। जैसे कि सड़क है तो सड़क में अंतिम अक्षर है का, तो का से कमल। फिर ला आया तो ला से लड़का। फिर का आया तो का से कौआ। और फिर आ आया लास्ट का अंतिम अक्षर तो आम। इसी तरीके से है बस, तो बस में लास्ट का है सा, तो सा से आया साइकिल। अब ला आया अंतिम ला, तो ला से लड्डू। फिर डा आया, डा से डाल। फिर ला आया तो ला से लाल। इस तरीके से आप इन सबको कर लीजिए। फिर है क्वेश्चन 2 है कि निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। कि हिम्मत मीना, तो एक हिम्मत है तो हिम्मत से वाक्य बनाना है कि मीना हिम्मत वाली है। तो मीना की जगह अपना नाम जोड़कर वाक्य बनाइए। तो ठीक है, आप अपना नाम बता दीजिए। बच्चे का नाम है पूनम, हिम्मत वाली लड़की, हिम्मत वाली है, सेम टू सेम। फिर एक परवाह है, परवाह से सेंटेंस बनाना है कि माँ मेरी परवाह करती है। तो माँ की जगह अन्य लोगों के लिए वाक्य बनाइए। तो माँ तो परवाह करती है, पापा मेरी परवाह करते हैं। अब धारा प्रवाह पठन है, तो इसको आप स्वयं पढ़िए, पढ़ना है। फिर मौखिक प्रश्न है कि गांव कहाँ था? तो बहुत पुरानी बात है, गुजरात का एक गांव में। गांव कहाँ था? तो गांव गुजरात राज्य में था। फिर वल्लभ को किसका शौक था? तो वल्लभ को किसका शौक था? पढ़ने का शौक था। वल्लभ को पढ़ने का शौक था। ये आ गया है। फिर स्वतंत्र अभ्यास है, इसको आप पढ़ लीजिए। फिर लिखित प्रश्न बताइए कि राजा ने मुकुट लगाना क्यों बंद कर दिया? तो बिना मुकुट के उसे अपना चेहरा आईना में अच्छा लगा, इसलिए उसने बोला बिना मुकुट लगाए तो मेरा चेहरा और अच्छा लगता है, तो मैं अब मुकुट नहीं लगाऊंगा। अब है दिवस 2 स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले वही है, मौखिक भाषा का विकास है। चर्चा के लिए प्रश्न है कि आपने हिम्मत वाले कौन कौन से काम किए हैं? आप फटाफट से बताइए। आप घर के किन किन कामों में मदद करते हैं? आपने या आपके दोस्त ने किसी की मदद की है तो उसके बारे में बताइए। मौखिक चर्चा आधारित लेखन है। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो साफ सफाई और सिंचाई है ना। मौखिक चर्चा में यही आया है ना कि आप कौन से अच्छे कार्य करते हैं, है ना। और सिंचाई है कि घर के कामों में क्या करते हैं। और भी जो आपको आए तो आप यहाँ पास लिख दीजिए। आप स्कूल के किन किन कामों में मदद करते हैं? तो आप ब्लैक बोर्ड को साफ करते हैं और स्कूल में स्वच्छता बना के रखते हैं। अंगुली रखकर दिवस 1 के पठन बोध के अंश को पढ़िए। वो पहले वाला था ना, जो दिवस 1 में था, वल्लभ जी वाला। तो गुरुजी क्यों खुश हो गया? गुरुजी इसलिए खुश हो गए क्योंकि वल्लभ ने क्या किया था कि नुकीला पत्थर को हटा दिया था रास्ते से। तो बहुत ही साहसी और हिम्मत वाला काम किया था, क्योंकि उसके पैर में चोट लगी हुई थी। तो इसलिए गुरु ये जान के खुश हो गए, भले ही वो लेट आया, उसको गले से लगा लिए। लिखित प्रश्न है कि स्कूल का रास्ता कैसे था? ऊबड़ खाबड़ था। बीच में डैश आएगा, क्या है ऐसे।
अब क्या है, शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां, सही शब्द चुनकर लिखना है आपको। ये शब्द दिए गए हैं। अब आते अध्यापक, विद्यार्थी, कक्षा, तो ये सब पाठशाला के अंतर्गत होते हैं। पढ़ाते हैं, कौन पढ़ाता है, व्यायाम कौन कराता है, सिखाता कौन है, यहाँ से बताना है। तो यहाँ से अध्यापक ही सारे कार्य करते हैं। फिर क्या है, कील, पेंसिल, चाकू, ये तीनों क्या होती हैं बताइए, तो नुकीली होती हैं। फिर क्या है, ये गली, मार्ग, पगडंडी, ये क्या कहते हैं, रास्ते के कई नाम हैं। इस तरीके से हमारा ये पेज कंप्लीट हो जाता है। हम आते हैं दिवस 2 की ओर। इसमें है समान आवाज वाले शब्द मटके में से निकाल कर लिखिए। मटका है, इसमें आप देखना गांव से मिलता जुलता शब्द है छांव, नुकीला का है चमकीला, वल्लभ का है शलभ, और रुकावट का थकावट, सस्ता का बस्ता। तो आप लोग फटाफट से उसको भी कर लीजिए। धारा प्रवाह पठन है। एक पढ़ते हैं क्या, ओके पढ़ लेते हैं। एक दिन की बात है, वल्लभ अपने साथियों के साथ पाठशाला जा रहा था। तभी उसके पैर में नुकीला पत्थर लगा। पैर में चोट लगने से रक्त बहने लगा। अपनी चोट की परवाह न करते हुए उसने निश्चय कर लिया कि आज वह इस नुकीले पत्थर को निकाल कर फेंक देगा। वह पत्थर निकालने का प्रयास करने लगा। तो वल्लभ के विद्यालय जाते समय क्या घटना हुई, वह यही घटना हुई कि उसके पैर में क्या लग गया था, नुकीला पत्थर लग गया था। वल्लभ ने पत्थर को निकालने का निश्चय क्यों किया, बताओ बच्चों, क्यों किया? क्योंकि और किसी को ना लगे। वल्लभ को चोट कैसे लगी थी, वैसे लगी थी कि पैर में नुकीला पत्थर लग गया था। अब चित्र को देखकर अपने मन में आने वाली बातों को लिखिए। तो क्या है ये चित्र में, देखिए घर दिख रहा है, लड़की है, हाथ में किताब ली हुई है, और एक बड़ी मुर्गी है, छोटे छोटे से बच्चे हैं। तो एक लड़की है जो अपने घर के आंगन में मुर्गी एवं उसके 4 बच्चों को किताब से कहानी सुना रही है। आप भी बताइए क्या कर रही है। अब स्वतंत्र पठन है। लेखक को कौन सा सपना आया, तो कल रात मैंने सपने में हलवाई की एक दुकान देखी। तो क्या देखा, हलवाई की दुकान या जलेबी की दुकान, क्योंकि जलेबी खाना तो हम भूल गए, और दुकान में चारों तरफ क्या थी, जलेबियां थी। तो है ना, हलवाई था और जलेबियां रखा हुआ था। दिवस 3 स्टार्ट हो गया है। वही है, मौखिक भाषा का विकास है। चर्चा के लिए प्रश्न है। आप ऐसे कौन कौन से काम करना चाहोगे जिससे सभी आपकी प्रशंसा, बड़ाई और तारीफ करते हैं, बताइए। आपको बताना है। सभी अपने अपने मनपसंद कामों को बताइए, किसको कौन सा काम अच्छा लगता है, और अपने दोस्त की प्रशंसा एक से अधिक वाक्यों में कीजिए। फिर है मौखिक चर्चा आधारित लेखन है कि मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो रोज नहाना और पढ़ाई करना आया है, और जो आया है लिखिए इधर। आपकी प्रशंसा कौन कौन करते हैं, मम्मी, पापा, दादी, शिक्षक, पड़ोसी। आप बताइए, आपके और भी कोई करता हो तो। फिर पठन बोध है। मौखिक प्रश्न क्या है कि वल्लभ के पैर से रक्त क्यों बह रहा था, क्योंकि नुकीला पत्थर लग गया था। नुकीला पत्थर कहाँ था, तो रास्ते में था, क्योंकि रास्ता ऊबड़ खाबड़ था। फिर लिखित प्रश्न है कि वल्लभ अपने साथियों के साथ कहाँ जा रहा था, तो वल्लभ अपने साथियों के साथ विद्यालय जा रहा था। अब क्या है कि निम्नलिखित वाक्य में पाठशाला के स्थान पर नए नए शब्द बदल कर बोले और लिखें। तो ये दिए गए हैं शब्द, जैसे कि पाठशाला के स्थान में वल्लभ पाठशाला जा रहा था, वल्लभ अस्पताल जा रहा था। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके हम पाठशाला की जगह ये ऐड करते जाएंगे। तो वल्लभ मंदिर जा रहा था, फिर वल्लभ जंगल जा रहा था, फिर वल्लभ मेला जा रहा था, फिर वल्लभ बाजार जा रहा था, यहाँ से। अब क्या है, नए शब्द बनाइए। जैसे पढ़ना है तो पढ़ने का शौक कर दिए, उसी तरीके से तैरना तो तैरने का शौक, नहाना तो नहाने का शौक, खाना तो खाने का शौक। फिर वही है, आप इसको पढ़िए। धारा प्रवाह पठन है। फिर मौखिक प्रश्न बताइए कि गांव वालों को समाचार किसने सुनाया था। तो एक दिन गांव के सरपंच ने ऐसा समाचार सुनाया कि सारा गांव खुशी से नाच गया। तो सरपंच ने सुनाया था। किसने सुनाया था, सरपंच। फिर राजेंद्र को किस बात के लिए सम्मानित किया जा रहा था, उन्नत खेती को बढ़ावा देता था। कौन, राजेंद्र, इसलिए ना उसको, उसकी क्या हुई, उसे सम्मानित किया गया। स्वतंत्र अभ्यास है कि अकेले शब्द का प्रयोग करते हुए एक वाक्य लिखिए। जैसे घर में माँ अकेली है, तो जंगल में शेर अकेला है, मैदान में रोहित अकेला है, स्कूल में शिक्षक अकेले हैं, और मंदिर में पुजारी अकेले हैं। स्वतंत्र पठन है। मेरा बचपन है, तो इसको पूरा पढ़िए आप, फिर आप इसका आंसर दीजिए। साइकिल चलाने में किसने मदद की, तो साइकिल चलाने में उसकी बहन ने मदद की। कहाँ है, यह बहन आ गई और बोली मैं पीछे से साइकिल पकड़ती हूँ, तो तुम साइकिल चलाओ। अब यहाँ आपके शिक्षक आपको श्रुत लेख बोलेंगे, तो आपको लिखना है। आप कितने करेक्ट करते हो शिक्षक डिसाइड करेंगे। मौखिक भाषा का विकास है। दिवस 4 स्टार्ट हो गया है। चर्चा के लिए प्रश्न है कि साहसी वल्लभ पाठ की घटना को अपने शब्दों में बताइए। आप बताइए अपने शब्दों में। सेकंड है, इस पाठ में आपको कौन सी बात अच्छी लगी, क्या लगी आपको, ये आपको अपने ओपिनियन देना है। वल्लभ शाला से देर क्यों पहुंचा। मौखिक प्रश्न में है
कि चर्चा आधारित आए शब्दों को वही बोर्ड से लिखना है कि चोट, साहस, पत्थर, रास्ता, ये शब्द आए हैं। आप पाठशाला किसके साथ जाते हैं? तो अपने मित्र नारायण के साथ जाते हैं। और आप भी लिखिए आप किसके साथ जाते हैं। पठन बोध है। मौखिक प्रश्न है कि पत्थर निकालने का प्रयास कौन करने लगा था? तो वल्लभ करने लगा था, बालक। वल्लभ को पसीना क्यों आया? क्योंकि पत्थर निकालते निकालते उसको पसीना मतलब थक गया था बुरी तरीके से। वल्लभ ने किससे हार नहीं मानी? तो पत्थर से हार नहीं मानी, आखिर उसको निकाल के फेंक ही दिया। प्रश्न अब पहला है ना, गतिविधियां वाला है कि निम्नलिखित वाक्यों में जहां जहां वल्लभ का शब्द का प्रयोग हुआ है उसे हटाकर वह उसे उसके शब्द का प्रयोग करना है। वल्लभ कहाँ हार मानने वाला था? तो वल्लभ की जगह कहेंगे वह कहाँ हार मानने वाला था। वल्लभ पत्थर निकालने का प्रयास किया, तो वह पत्थर निकालने का प्रयास किया। वल्लभ ने गुरुजी ने वल्लभ को गले से लगा लिया, तो गुरुजी ने उसे गले से लगा लिया। तो ये देखो हमने लगाया है। गुरुजी ने वल्लभ के पैर पर मरहम पट्टी की, तो गुरुजी ने उसके पैर पे मरहम पट्टी की। अब है क्वेश्चन 2 है कि निम्नलिखित शब्दों के लिए एक एक वाक्य बनाइए। तो जैसे कि खाली, भरा, आसान, कठिन, जल्दी, देरी। एक आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया भी गया है। खाली, घड़ा खाली था, विकास ने उसमें पानी भरा। तो ऐसे आसान कठिन का है कि हिंदी आसान है और गणित कठिन। हिंदी आसान, गणित कठिन है कर लीजिए। फिर क्या है, जल्दी देरी, सूर्य जल्दी आया है और पूनम देर से। फिर धारा प्रवाह पठन है। वल्लभ ने गड्ढे में मिट्टी क्यों भरी? क्योंकि गड्ढा था ना, पत्थर तो निकल गया लेकिन गड्ढा भी तो भरना पड़ेगा, इसलिए भरा, नहीं तो उसमें भी तो लोग गिरेंगे ना गड्ढे में। वल्लभ रास्ते में अकेला क्यों रह गया था? क्योंकि उसके साथी उसको छोड़कर स्कूल चले गए थे। फिर क्या है, इस कहानी को पूर्ण करते हैं। रज्जू और महतू अच्छे दोस्त थे। एक बार दोनों स्कूल जा रहे थे। रास्ते में चिड़िया का बच्चा मिला। वह उड़ नहीं पा रहा था। महतू ने रज्जू से कहा इसे चोट लगी है, अब इसके आगे से आपको करना है। तो चोट देख लिया उनने, तो दोनों ने घायल चिड़िया को, यहाँ आएगा चिड़िया के बच्चों को, उठाया और घर ले गए। फिर उसकी मरहम पट्टी की और उसे खाना खिलाया। जब वह बच्चा ठीक हो गया तो उसे उड़ा दिया। अब है स्वतंत्र पठन है। अखबार की एक खबर है। ये है खबर क्या है कि भोपाल के नन्हे खिलाड़ी दीर्घ ने जीता इंटर स्कूल शतरंज खिताब। तो दीर्घ श्रीवास्तव किस कक्षा के विद्यार्थी हैं? कक्षा 6वीं के विद्यार्थी हैं। क्यों ये लिखा है? ओके ओके। दिवस 5 हो गया है कि चर्चा के लिए प्रश्न है, आप बड़े होकर क्या करना चाहोगे? अगर आपके वल्लभ भाई पटेल जैसा बनना चाहते हैं तो अभी से क्या क्या करना पड़ेगा? एक बालक बड़े होकर यदि कोई क्रांतिकारी या कुछ बनना है, फेमस होना है ना, तो उसकी नींव आपको बचपन से ही जरूरी है। जब आपको कोई परेशानी में दिखे तो आप क्या करना चाहेंगे? वल्लभ की जगह आप होते तो आप क्या करते? बताना है आपको, कमेंट में बताइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मौखिक चर्चा वाले हैं, आधारित लेखन है कि मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। साहस और अच्छे काम, बाकी आप यहाँ लिखिए। आपके घर के बड़े 2 सदस्यों के नाम लिखिए। तो श्री राजाराम और श्री भानु प्रताप। पठन बोध है, इसको पढ़ेंगे यहाँ से यहाँ तक। फिर मौखिक प्रश्न आएगा कि वल्लभ के पैर पर मरहम पट्टी किसने की थी? तो उसके गुरुजी ने की थी। और वल्लभ ने विद्यालय विलंब से आने का क्या कारण बताया था? तो उसने जो भी कारण था सही सही बता दिया था। वो गुरुजी ने वल्लभ को गले क्यों लगाया था? क्योंकि वल्लभ ने रास्ते का पत्थर निकालकर साहस का कार्य किया था। फिर इन शब्दों को पढ़िए और लिखिए। एज इट इज लिखना है। रक्त, अंगूठा, वल्लभ, विलंब, विद्यालय, रुकावट, निश्चय और गृह मंत्री। अब इन शब्दों के लिए नए शब्द आए हैं पाठ में, है ना, तो इन्हें सही क्रम में मिलाना है। तो खून को रक्त आया है, देरी मतलब विलंब, लड़का मतलब बालक और स्कूल के पाठशाला यूज हुआ है। धारा प्रवाह पठन है, इसे पढ़िए। फिर मौखिक प्रश्न कीजिए, दीजिए आंसर कि गुरुजी आपके किन कामों की प्रशंसा करते हैं? जब आप डेली स्कूल आते हैं, समय से जाते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, खेलते भी हैं और गुरुजी की सारी बात मानते हैं और पढ़ने में आप सबसे अच्छे होते हैं। और आप बताइए, आपके साथी को चोट लगने पर आप क्या करते हैं? आप उसकी हेल्प करते हैं। यदि स्कूल में लगता है तो आप टीचर जी को बताते हैं। आप क्या करते हैं आपको बताना है। लिखित प्रश्न है कि रास्ते पर चलने में आसानी हो इसके लिए वल्लभ ने क्या किया? रुकावट डालने वाले पत्थर को ही उसने निकाल कर फेंक दिया। स्वतंत्र अभ्यास है, अपने माँ या पिताजी के बारे में लिखिए। तो इसने माँ के बारे में लिखा है कि मेरी माँ का नाम श्रीमती सुनीता बर्मन है। वह मुझसे बहुत प्यार करती हैं, हम सभी का ध्यान रखती हैं, मुझे स्कूल के लिए तैयार करती हैं। फिर एक स्वतंत्र पठन है,
आप बताइए अपनी माँ के बारे में, जो भी लिखना चाहे, माँ पापा के बारे में तो लिखिए। स्वतंत्र पठन है, महेंद्र को चोट कैसे लगी, तो साइकिल के गिरने से उसको चोट लग गई थी, है ना। अब यहाँ श्रुत लेख है, टीचर बोलेंगे और आपको यहाँ पास लिखना है। दिवस 6 हो गया है, दिवस 1 से 5 तक हमने जो कुछ पढ़ा है, चलिए फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं ताकि हम भूलें ना। मौखिक भाषा का विकास, सबसे पहले तो यही है। चर्चा के लिए प्रश्न है कि साहसी वल्लभ पाठ के बारे में कोई 5 बातें बताओ, वो आपको बताना है। अपने साथियों के नाम बताइए जो आपके स्कूल साथ जाते हैं, और साहसी वल्लभ पाठ के बारे में कोई एक बात बताइए जो आपको अच्छी लगी हो। बाकी सारी बातें आपको अच्छी लगी, मुझे इतना पता है। प्रश्न 1 है कि अपने 5 साथियों के नाम लिखिए, तो ये 5 के नाम हैं, आप अपने अपने लिखिए। बैजंती, पूनम, सूर्या, अमित और महक। पठन बोध है कि पढ़िए। वह बालक और कोई नहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। लोग उन्हें लौह पुरुष के नाम से जानते थे। वह हमारे देश के पहले गृह मंत्री बने। तो मौखिक प्रश्न है कि देश के पहले गृह मंत्री कौन बने थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे, ये है। और अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है, तो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। फिर है इन शब्दों से शुरू होने वाले वाक्य बोलिए। शुरू, तो बालक, जैसे बालक पढ़ रहा है। पाठशाला रोज जाएंगे। गुरुजी पढ़ाते हैं अकेला। राम अकेला विद्यालय जाता है, ये गलत है, ये राम हटा देते हैं, अकेला विद्यालय जाता है, ठीक। फिर क्या है, शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाइए। ये अनमैनेज है कि चोट में पैर लगने से लगा रक्त लगने। अब क्या लगा रक्त लगने, गलत है, शब्द यहाँ के वहां है, इसको करेक्ट करते हैं कि पैर में चोट लगने से रक्त बहने लगा। पहले चोट में आएगा, पहले आएगा पैर में, कहाँ लिखा है, पैर में, चोट, फिर लगने, फिर से, फिर रक्त, फिर बहने, फिर लगा। है बात एक दिन की, नो, एक दिन की बात है। प्रयास, वह पत्थर का निकालने लगा करने, नो दिस इज राइट, वह पत्थर निकालने का प्रयास करने लगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। धाराप्रवाह पठन है, बिल्कुल फटाफट से पढ़ना है आपको। मौखिक प्रश्न क्या है कि वल्लभ को किसका शौक था, तो क्या लिखा है, वल्लभ को पढ़ने का बहुत शौक था। वल्लभ किस राज्य का था, तो वल्लभ गुजरात राज्य का था। यहाँ से पाठशाला का रास्ता कैसे था, ऊबड़ खाबड़ था। समझ के साथ प्रति मिनट पढ़े गए शब्दों की संख्या लिखनी। तो आप यहाँ से यहाँ तक पढ़ोगे समझ के साथ, तो आपने 1 मिनट में कितने शब्द पढ़े, तो वो हम यहाँ पास लिखेंगे। स्वतंत्र लेखन है कि अपने शिक्षक शिक्षिका के बारे में 2 बातें लिखिए। तो पहला है, आप लिख लीजिए कि हमारे शिक्षक बहुत अच्छे हैं। आपके जो भी आप लिखना चाहें वो आप यहाँ पर लिखिए। वह हमें पढ़ाते हैं रोज, बहुत अच्छे से समझाते हैं, पढ़ाते हैं बार बार, और जो आप लिखना चाहें। फिर स्वतंत्र पठन है खड़ग सिंह के बारे में, तो ये पूरा पढ़ेंगे आप, तो आपका आंसर मिलेगा कि खड़ग सिंह बाबा भारती के पास क्यों गया। तो बाबा भारती के सुंदर घोड़े को देखने के लिए वह वहां गया। घोड़े का नाम था सुल्तान। ये हुआ कि जब उस कानों तक भी पहुंची, है ना, सुल्तान की कीर्ति खड़ग सिंह के कानों तक पहुंची, उसका उन घोड़े को देखने के लिए अधीर हो उठा, और वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास जा पहुंचा, है ना। अब करना है श्रुत लेख, यहाँ आपको हम शिक्षक बोलेंगे तो आपको लिखना है, तो कितना आप लिख पाते हैं सब हम देखेंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये सप्ताह 12 कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच गाइस बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आपने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए।